पटना से बड़ी खबर है। कारोबारी अशोक साव अरेस्ट। खेमका हत्याकांड में कारोबारी अरेस्ट हुआ है। मास्टरमाइंड कारोबारी अशोक साव की गिरफ्तारी हुई है। कारोबारी अशोक साव अरेस्ट हुआ है। खेमका हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये मामला जिसमें कारोबारी की अरेस्टिंग हुई है। मास्टरमाइंड इसे बताया जा रहा है अशोक साव, इसका नाम है। सीसीटीवी फुटेजेस इस पूरे मामले को लेकर के लगातार खंगाले जा रहे थे और अब अशोक साव की गिरफ्तारी हुई है। अस्मित सिन्हा मेरे सहयोगी समय ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड हैं। अस्मित, ये पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ा, जांच पड़ताल किस दिशा में है और किस आधार पर, किस बुनियाद पर यह अरेस्टिंग हुई? शिखा, देखिए, बिहार के टॉप 10 बिजनेसमैन के लिस्ट में शामिल थे गोपाल खेमका, और उनकी जब हत्या हुई तो पुलिस लगातार एक्शन में आई थी क्योंकि सीएम ने खुद इसका संज्ञान लिया था। अब जो खबर है उसके मुताबिक अशोक शाह एक बिल्डर है और वो पटना के ही एक अपार्टमेंट में रहता था। उसी से विवाद था गोपाल खेमका का कारोबार को लेकर के, और उसने ही अजय वर्मा गैंग को सुपारी दी थी। उन्होंने कहा था कि उमेश यादव जो शूटर है वो भी पुलिस के गिरफ्त में है इस वक्त, और उससे भी अभी भी अशोक साव और उमेश यादव से आमने सामने बिठाकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। और अपडेट ये है कि अभी 12 अरेस्टिंग कुल हो चुकी है, और इस पूरे मामले में जो शूटर था उमेश यादव वो भी गिरफ्तार हो गया है। अशोक शाह भी गिरफ्तार हो गया है। दरअसल अशोक शाह ने ही उमेश यादव जो शूटर है उसे सुपारी दी थी। 1 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे कि आप हत्या जब गोली मार दी जाएगी उसके बाद बाकी का जो पैसा है, रकम है, वो दिया जाएगा। उमेश यादव से जब पुलिस ने पूछताछ की तो ये बताया गया कि उसे पैसे की भी तंगी थी जिसकी वजह से उसने ये काम किया है, इस इतने बड़े घटना को अंजाम दिया है। पुलिस जिन जिन आरोपी जो उसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व थे सभी को गिरफ्तार कर चुकी है। आज सुबह ही पटना सिटी के माल सलामी इलाके से उस शख्स को भी इनकाउंटर हुआ है जिसने हथियार बेची थी, यानी कि विकास उर्फ राजा जिसने हथियार बेचा था, जिससे हथियार खरीदा गया था, वो भी पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है। तो कुल मामले में 12 अरेस्टिंग हो चुका है, और 5 बजे आज बिहार के डीजीपी विनय कुमार बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और पुलिस हर गुत्थी को सुलझाने के लिए तो तमाम बातें बताएगी मीडिया को कि आखिर कैसे कैसे पूरा ये प्लानिंग रचा गया और उसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दी गई। तो फिलहाल अपडेट इस मामले में यह है कि देखिए, उमेश यादव जो शूटर है वो उस दिन रेकी कर रहा था। इसके 2 दिन पहले से रेकी चल रहा था। जब भी गोपाल खेमका घर आते थे तो वो यहाँ पे एक क्लब है उसके भी वो मेंबर रहे हैं, और वो जब भी घर आते थे तो पहला लाइनर जो था वो वहां पर मौजूद था जिस क्लब में वो मौजूद थे, और वहां से फोन कर शूटर उमेश यादव को ये जानकारी दी गई कि गोपाल खेमका यहां से निकल चुके हैं। और जैसे ही ये जानकारी दी गई उमेश यादव अलर्ट मोड पर आ गया, और जैसे ही घर के पास उनकी गाड़ी आती है उमेश यादव हेलमेट पहनकर स्कूटी सवार जैसे ही आगे बढ़ते हैं गोपाल खेमका, वैसे ही उमेश यादव ने पिस्टल निकाल करके उनके सर में गोली मार दी, और वहीं पर उनकी मौत हो गई स्पॉट पर। और ये पूरा प्लानिंग कई दिनों से रचा जा रहा था। 24 तारीख को ही घटना को अंजाम देने की बात कही गई थी, लेकिन अजय वर्मा जो पहले ही गिरफ्तार हो चुका था 24 तारीख को ही, उसे पटना के बेऊर जेल में रखा गया है, और इसलिए उस दिन पटना के बेऊर जेल में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई और इसमें अजय वर्मा से पूछताछ हुई, चूंकि वही मेन इसका जो गैंग का सदस्य था जिसने ही जो शूटर है उमेश यादव वहां तक पैसे पहुंचाए, और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। तो कुल 12 अरेस्टिंग में पुलिस ने कई ऐसे सच उगलवा दिए हैं जो आज शाम 5 बजे बिहार के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक एक गुत्थी को बताएंगे कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया गया और कौन से अपराधी, बड़े अपराधी हाथ लगे हैं पुलिस के। शिखा, बिल्कुल अस्मित, और अब जाहिर है ये जो खबर है वो इस समय सुर्खियों में है, और क्योंकि लगातार आरजेडी की तरफ से जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, ये एक चुनावी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। इसलिए चाहे जेडीयू हो चाहे बीजेपी, इसके जो पूरे ग्रीवेंसेस के साथ जो एंड है और रिजल्ट है उस पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो नीतीश सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो तो आपने बता दिया, लेकिन इस जांच को करने में कितना भी वक्त लगेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शंस भी हैं। अस्मित, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
चलिए मैं दोबारा अस्मत को नहीं, कनेक्ट बिल्कुल करती हूँ। शिखा, देखिए आवाज आ रही जी, है। जी। देखिए पूरे मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है, लेकिन चूंकि बिहार में इस साल चुनाव है, चुनावी साल है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिला है। हालांकि एनडीए के घटक दल चिराग पासवान की पार्टी ने भी ये साफ कहा है कि बिहार में अपराध का जो ग्राफ है वो किस कदर बढ़ा है। तभी चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा हो या फिर बिहार की राजधानी पटना हो, ये तमाम जगहों पर जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं ये चिंता का विषय है। उन्होंने अपने ही एनडीए सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसको लेकर के हमने अभी से कुछ देर पहले ही जेडीयू के एमएलसी से भी बात की। उन्होंने चिराग पासवान को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सुशासन वाली सरकार है और नीतीश कुमार इससे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी ऐसी कार्रवाई होती है पुलिस तुरंत एक्शन लेता है और तुरंत अपराधियों को पकड़ा जाता है। तभी तो हम देख रहे हैं कि जब भी गोपाल खेमका की जब 4 तारीख को ही हत्या कराई गई, उसके कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू किए और कई लोगों को गिरफ्तारी हुई है जी, इसमें। जी, जी। तो कोई अगर ऐसा कहे वो बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने चिराग पासवान पे बड़ा हमला बोल दिया है। तो कई जाहिर है। ऐसी चीजें हैं, बातें वो निकल कर सामने आ अब रही है। जाहिर है चुनावी क्योंकि साल आने है, तो वाले जाहिर दिनों सी में बात है, ये चुनाव है बातें होंगी। अस्मित, और ऐसे में अगर चिराग नीतीश को खुद घेरते हैं तो फिर अपने ही घर में घेरे जाएंगे, लेकिन चिराग की मंशा इससे इतर भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया अस्मित।